नमस्कार। बच्चों को अल्फाबेट सिखाना, उफ, ये सोचकर ही थोड़ी थकान सी हो जाती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरे काम को एक बोझ से हटाकर एक मजेदार एडवेंचर बना दें? चलिए, आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त आइडियाज पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को पढ़ाना एक बोझ है या एक मजेदार सफर। ज्यादातर लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी ये बोझ ही लगता है, लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है। चलिए, आज एक ऐसा नजरिया देखते हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। रट्टा मारना, हम सब जानते हैं इस तरीके को। घंटों तक बस रिपीट करते रहो। इससे होता क्या है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, असली सीख तो कहीं खो जाती है। तो आज हमारा मकसद इस पुराने थका देने वाले मेथड को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना है जो असल में काम करे, जो बच्चों को सीखने के लिए एक्साइट करे। तो इस मजेदार सफर का पहला कदम क्या है? ये शुरू होता है आवाज के जादू से। मतलब, लेटर का शेप कैसा दिखता है, इससे पहले ये समझें कि उसकी आवाज कैसी है, वो बोलता क्या है। और इस मेथड का एक नाम है फोनिक्स। यहाँ ए बी सी बोलने से ज्यादा जरूरी है उनसे जुड़ी आवाज को सिखाना। सोच कर देखिए, ये लर्निंग का सबसे पहला, सबसे जरूरी ब्लॉक है। जब बच्चा आवाजें पहचानने लगेगा, तभी तो उन्हें जोड़कर पूरा शब्द पढ़ पाएगा, है ना? चलिए, इसके कुछ सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिर्फ ए फॉर एप्पल बोलने की जगह आवाज पर जोर डालें। आ एप्पल। बी नहीं, बल्कि ब बॉल। सी नहीं, क कैट। जब आवाज पर इतना फोकस होता है ना, तो बच्चे का उस लेटर के साथ कनेक्शन, वाह, कितना गहरा हो जाता है। ओके, तो आवाज वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज जोड़ते हैं जो इसे और भी पावरफुल बना देगी, और वो है तस्वीरों की दुनिया। छोटे बच्चों का दिमाग वो विजुअल से गजब की तेजी से कनेक्ट करता है और सीखता है। सिंपल चीजें जैसे फ्लैश कार्ड्स या पोस्टर्स, ये लर्निंग को एक टास्क से हटाकर बच्चे के एनवायरनमेंट का ही हिस्सा बना देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, कमरे की दीवार पर लगा एक कलरफुल अल्फाबेट पोस्टर। वो पोस्टर असल में एक 24/7 टीचर है, जो दिन भर बिना कुछ कहे भी अनजाने में ही उन लेटर्स को बच्चे के दिमाग में रीइंफोर्स करता रहता है। और अब आते हैं शायद इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, खेल खेल में पढ़ाई। सही सुना, पढ़ाई को एक खेल बनाना। जैसे ही लर्निंग एक गेम बनती है ना, सारा प्रेशर गायब। फिर वो काम नहीं लगता, वो तो बस मजा बन जाता है। यहाँ कमाल की बात यह है कि इससे बच्चे के कई सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं। टच, साइट, साउंड। जब वो रेत में उंगली से लेटर बना रहे हैं या मिट्टी से उसका शेप दे रहे हैं, तो वो सिर्फ आंखों से नहीं सीख रहे, वो उसे फील कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी से उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इससे जो कनेक्शन बनता है, वो बहुत गहरा और हमेशा के लिए याद रहने वाला होता है। ठीक है, और अब हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी ये है लर्निंग को रोज की जिंदगी में इतना घुला मिला देना कि पता ही न चले कि कुछ सीख भी रहे हैं। मतलब, किताबों से बाहर निकलकर अपने आसपास के दुनिया में ही अल्फाबेट्स को ढूंढना। जैसे कि ये कोट एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। कितना आसान है ना, बस किचन में खड़े हैं और बोल दिया, देखो ये M फॉर मग है। इससे क्या हुआ, वो M जो अभी तक सिर्फ एक लेटर था, वो एक असली चीज से जुड़ गया, जिसे वो रोज देखते हैं, यूज करते हैं। और ये एक और एग्जाम्पल देखिए, बस इतना सा कहना, स्पून से खाओ। इससे S की आवाज और पक्की हो गई, और देखते ही देखते बच्चे के आसपास की हर एक चीज एक सीखने का मौका बन जाती है। उनकी पूरी दुनिया ही उनका क्लासरूम बन जाती है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, जब आवाज, तस्वीरें, खेल और रोज की जिंदगी ये सब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो सीखना एक बोझ नहीं रहता, वो एक मजेदार खोज बन जाता है। असली मकसद अल्फाबेट्स को जबरदस्ती फोर्स करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सीखना बिल्कुल नेचुरल लगे, प्लेफुल लगे, बस जिंदगी का एक हिस्सा लगे। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल बस एक ही है, ये मजेदार सफर कब शुरू होगा? इन सिंपल तरीकों से इस पूरे अनुभव को एक बोझ से एक हमेशा याद रहने वाले सफर में बदला जा सकता है। एक ऐसा सफर जो शायद पढ़ने के लिए जिंदगी भर का प्यार जगा दे।